सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का तिङन्त प्रकरण की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, कोटा विश्वविद्यालय के बीए अंतिम वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय में व्याकरण इकाई में तिङन्त प्रकरण को सम्मिलित किया गया है। तिङन्त प्रकरण की विगत कक्षाओं में हमने भू धातु के पांचों लकार के बारे में पढ़ा, अध धातु के पांचों लकार के बारे में पढ़ा और हु धातु जिसका अर्थ भक्षण करना और उसके बाद में दूसरा अर्थ था इसका अदन, अदन और दान, ये दो अर्थ थे इस धातु के। एक का अर्थ यज्ञ के अंदर देवताओं को समर्पित करने के लिए हु धातु का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में भक्षण अर्थ में हु धातु का प्रयोग किया जाता है। हु धातु के लट लकार के बारे में हम सभी ने पढ़ा था, लोट लकार के बारे में पढ़ा था। आज हम सभी हु धातु के लृट लकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको विदित है, लृट लकार का प्रयोग भविष्य काल में किया जाता है, फ्यूचर टेंस में किया जाता है। और पहला काम क्या होगा कि एक सूत्र है लृट शेषेच है, उस सूत्र से लृट लकार होता है। मैंने आपको कहा था कि संपूर्ण भवादि प्रकरण में जहां जहां पे लृट लकार आएगा वहां पर लृट शेषेच है, इस सूत्र से लृट लकार का विधायक होगा। लृट लकार होने के बाद में तिप तस जी सिप थस है, इस सूत्र से बहुत सारे प्रत्यय होंगे। कौन से पद में कौन सा प्रत्यय होगा, लृट लकार के 9 रूप कौन कौन से बनेंगे हु धातु में, उनके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। अस्तु, अब देखिएगा आपके सामने उपस्थित है एक सारणी, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसमें यहाँ पे कौन कौन से प्रत्ययों से कौन कौन सा पद बनता है। तो देखिएगा हु धातु का लृट लकार है। अब इस लृट लकार में कौन कौन से रूप बनते हैं वो हम सभी देखेंगे। पहला इसमें रूप बनता है होष्यति। जब हु धातु में तिप प्रत्यय करते हैं तो रूप बनता है होष्यति। जब हु धातु में तस प्रत्यय करते हैं तो रूप बनता है होष्यतः। उसके बाद में हु धातु में झी प्रत्यय करते हैं तो बनता है होष्यन्ति। और जब हु धातु में सिप प्रत्यय करते हैं तो बनता है होष्यसि। जब हु धातु में थस प्रत्यय करते हैं तो बनता है होष्यथः। हु धातु में थ प्रत्यय करने पर होष्यथ। उसके बाद में हु धातु में मिप प्रत्यय करने पर होष्यामि। हु धातु में वस प्रत्यय करने पर होष्याव। उसके बाद में हु धातु में मस प्रत्यय करने पर होष्यामः। इन दोनों में विसर्ग होगा होष्यावः और होष्यामः। देखो, विसर्ग करने का सीधा सा नियम है, जहां पे स आएगा प्रत्यय में उसका सस्य रुत्व विसर्ग करके रूप बनेगा। अस्तु, अब देखिएगा हम आगे रूप सिद्धि की ओर बढ़ते हैं। देखो, मैं पुनः उन सभी सूत्रों के बारे में आपको बताऊंगा जो आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब पूर्व में पढ़े गए सूत्रों को पुनस्मरण करवाने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, उन सूत्रों का पुनस्मरण करवाने के लिए। तो प्रथम सूत्र लृट शेषेच है, वो तो हो ही गया कि शेष का अर्थ यहाँ पर होता है कि सार्वधातुक लकार के अलावा लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, इन लकारों के अलावा, इन 4 लकारों के अलावा जो लकार है वो आर्ध धातुक लकार कहलाते हैं। तो लृट लकार का पहला काम होता है से तासी लृ लुटो। यह सूत्र क्या बोलता है कि लृट लकार और लुट लकार, इन दोनों में लृट लकार में से प्रत्यय होगा और लुट लकार में तास प्रत्यय होगा। समझ में आ गया आपके? ये तो सामान्य बात है कि लृट लकार में से प्रत्यय होगा। उसके बाद में एक सूत्र है आर्ध धातुकम शेष है। यह सूत्र क्या कहता है? आर्ध धातुक संज्ञा करता है। किनकी करता है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, इन चारों लकारों को छोड़ करके जो शेष है आर्ध धातुकम शेष है, जो शेष है उनकी क्या होती है? आर्ध धातुक संज्ञा होती है। तो यहाँ पे लृट लकार है वो आर्ध धातुक लकार है। यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न आए कि निम्न में से कौन सा आर्ध धातुक लकार है, तो आपको लृट लकार को आर्ध धातुक लकार लिखना होगा। उसके बाद में जब आर्ध धातुक संज्ञा हो जाती है तो एक सूत्र आता है आर्ध धातु कस्य डय वलादेह। साधारण सूत्र है, इस सूत्र से इट का आगम होता है।
कौन से आगम होता है? इट का आगम होता है यदि वलादी प्रत्याहार, इन तिप तस्जी आदि 9 वलादी प्रत्याहार है ना, उन वलादी प्रत्याहार रहते हुए इट का आगम होगा। अब देखो हु धातु है, हु धातु में इट का आगम होना चाहिए, परंतु यहाँ पर एक सूत्र लगता है, वो सूत्र कहता है कि यहाँ पे इट का निषेध हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इट का निषेध होने के कारण यहाँ पर ई नहीं आएगा। जहाँ पे इट का आगम नहीं होता है उसको कहा जाता है अनिट धातु। कौन सी धातु? अनिट धातु। तो इस प्रकार से हु धातु में इट का आगम नहीं होगा। उसके बाद में देखिएगा सूत्र है लिट शेषेज है, जो सबसे पहले आना चाहिए, फिर भी अंतिम में दे दिया। इसका अर्थ क्या होता है? भविष्यत अर्थ में धातु से लिट लकार होता है। सामान्य सी बात है। अब देखिएगा हम आज सभी रूप सिद्धियां बनाएंगे। तो देखो प्रथम रूप सिद्धि कौन सी बन रही है? होश्यति बन रही है। सामान्य सी बात है। इसमें क्या होगा? हु धातु, हु धातु का यहाँ पे आपको अर्थ भी लिख सकते हो, दाना दनयो हो। तो हु धातु का दान और अदन अर्थ हो जाता है लिट शेषेच है, इस सूत्र से लिट लकार होगा। ठीक है। उसके बाद में तिप तस्जी सूत्र से यहाँ पे तिप प्रत्यय होगा। तो स्थिति क्या आ गई? हु प्लस तिप। यहाँ तक आपके कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में हलंत्यम सूत्र से पै की इत संज्ञा, तिप में जो पै है उसकी इत संज्ञा, तस्य लोप से क्या हो गया? लोप हो गया। समझ में आ रहा आपके अच्छे से? उसके बाद में हु प्लस ति ऐसा शेष रह गया। उसके बाद में सूत्र है से तासी ली लुटो हो। यह सूत्र क्या करता है? लिट लकार में से प्रत्यय करता है। समझ में आ गया ना? तो क्या स्थिति हो गई? हु से प्लस ति। आपके समझ में आ रहा है ना? फिर एक सूत्र आता है आर्ध धातुकम शेष है, सूत्र से आर्ध धातुक संज्ञा होगी। ठीक है। अब एक सूत्र है ना सार्वधातुकार धातुकयो, यह सूत्र क्या बोलता है? धातु के अंत में ई उ री लृ अंत में रहे तो उसका गुण हो जाता है। तो देखो हु धातु है ना, हु धातु के अंत में क्या है? उ है, इसलिए यहाँ पे सार्वधातुकार धातुकयो सूत्र से क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? बन गया क्या? हो से ति। आपके समझ में आ रहा है ना? अब देखो आदेश प्रत्ययो नामक सूत्र है, वह बोलता है कि ये जो दंत्य स है उसका मूर्धन्य श हो जाएगा। तो देखो ये जो से है ना, इस से के जगह मूर्धन्य श हो गया तो क्या बन गया? शे। तो क्या बन गया? होश्यति बन जाता है। इसी प्रकार रूप सिद्धि बनेगी होश्यत है। हु धातु लिट शेषेच सूत्र से लिट लकार होगा, तिप तस्जी सूत्र से तस प्रत्यय होगा। हु प्लस तस। यहाँ तक आपकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो लिट लकार में से तासी लृ लुटो सूत्र से प्रत्यय हो गया। ठीक है। तो क्या बन गया? हु से प्लस तस बन गया। ठीक है। अब सार्वधातुकार धातु का यो इगंत होने के कारण गुण हो जाएगा। तो हु का गुण क्या हो गया? हो से तासी लृ लुटो से आर का तस आ गया। तो क्या बन गया? हो से तस। अब आदेश प्रत्यय यो है वो क्या कर देगा? मूर्धन्य श कर देगा ना, ऐसा कर देगा। और स का क्या हो जाएगा? अब देखो जो तस में जो स है ना, सस जुषोरु सूत्र से स का हो गया रू। रू में से उपदेश जृणासिक सूत्र से ऊ की संज्ञा, तस्य लोप से लोप। खरवसानियो विसर्जनीय सूत्र से रे का हो गया विसर्ग। तो क्या बन गया? होश्यतः बन गया। यदि आपने पूर्व में रूप सिद्धियों को पढ़ा है, सूत्रों को पढ़ा है, तो आप बहुत ही सहज और सरल तरीके से इन रूप सिद्धियों को आप बना सकते हैं। अब देखिएगा आगे रूप सिद्धि आती है होश्यंती। ये देखो कैसे बनेगी? हु धातु है लिट शेषेच सूत्र से लिट लकार होगा, तिप तस्जी सूत्र से झी प्रत्यय होगा, है ना। तो हु धातु में झी प्रत्यय कर दिया तो क्या स्थिति आ गई? हु प्लस झी बन गया। से तासी लृ लुटो सूत्र है उससे से प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? हु से प्लस झी। यहाँ तक आपकी कोई समस्या नहीं है। हु धातु है, से तासी लृ लुटो सूत्र से आ गया, झी पड़ा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि एक सूत्र है ना जो अंत है, वह सूत्र क्या बोलता है? प्रत्यय का यदि झ है, प्रत्यय का यदि क्या है? झ। अब झी में झ है तो झ के स्थान पर अंत आदेश कर देगा। एक बात बताऊं, झी के स्थान पर झ के स्थान पर अंत आदेश हो गया तो झी में ई पड़ा है, इसलिए संपूर्ण आदेश क्या होगा? अंती हो जाएगा। आपको यदि परीक्षा में पूछे ना जी के स्थान पर कौन सा आदेश होगा, तो अंती आदेश होगा, परंतु झ के स्थान पर अत आदेश ही होगा। ठीक है।
अंत आदेश ही होगा। तो देखो क्या बन गया हमारे सामने, हु से प्लस अंति ऐसा बन गया। अब देखो सार्वधातुक आर्ध धातु का ये सूत्र इगंत धातु है ना, आर्ध धातुक भी है, इसलिए क्या हो गया, हु का गुण हो गया हो। तो क्या बन गया, हो से प्लस जी, आदेश प्रत्यय सूत्र से स का क्या हो गया, मूर्धन्य श हो गया। जो बनता सूत्र से झ के स्थान पर मैंने आपको पहले बता दिया था। तो देखो आपके सामने स्थिति क्या आ गई, स्थिति आ गई थी, देखो हो, उसके बाद में शे और आगे आ गया था अंति, ये स्थिति आ गई। अब देखो होश्य के जो यह है उसमें तो पड़ा है ए और अंति का पड़ा है ए। अब अतोगुणे सूत्र क्या कर देगा, यह में जो ए है और अंति का जो, इन दोनों को पररूप कर देगा। तो क्या बन जाएगा, होश्यंती रूप सिद्धि बन जाएगी। ठीक है, आगे देखो आपके सामने रूप सिद्धि आती है होश्यसी। इसमें भी हु धातु लिट शेषे च सूत्र से लिट लकार तिप तस्दी सूत्र से यहाँ पे सिप प्रत्यय अनुबंध लोप। अनुबंध लोप का मतलब सिप में जो पै है ना उसकी इत संज्ञा हलंत्यम तस्य लोप ऐसे लोप। तो क्या शेष रह गया, सी शेष रह गया। उसके बाद में से तासी लृ लुटो सूत्र से प्रत्यय हो गया। तो क्या बना, हु से प्लस सी, सार्वधातु कार धातु के सूत्र से हो गया गुण। तो हु का गुण क्या हो गया, हो गया ना। आदेश प्रत्यय सूत्र से ये जो मूर्धन तालव्य ये दंत्य स है ना, इसका क्या हो गया, मूर्धन्य श हो गया। तो क्या बन गया, होश्यसी बन गया। आपके समझ में आ रहा है ना, कितनी आसान और सरल रूप सिद्धियां आपके सामने प्रस्तुत है। अब होश्यत है, हु धातु होगी लिट शेषे च सूत्र से लिट लकार होगा, तिप तस्दी सूत्र से थस प्रत्यय होगा। तो क्या बनेगा, हु प्लस थस बन जाएगा। से तासी लृ लुटो सूत्र से प्रत्यय करेंगे तो हु से प्लस तस बन गया, हु से प्लस थस बन गया। ठीक है, सार्वधातु कार धातु के सूत्र से इगंत होने के कारण गुण करेंगे तो क्या बन गया, हो से प्लस थस बन गया। आदेश प्रत्यय सूत्र से स का हो गया मूर्धन्य श। तो क्या बन गया, हो शे होश्यथस बन गया। ठीक है, स का हो गया रुत्व विसर्ग। तो क्या बन गया, होश्यतः बन गया। आपके समझ में आ रहा है ना। आगे देखो क्या है, रूप सिद्धि बनेगी होश्यत है, यहाँ पे विसर्ग नहीं आएगा, ये गलती से लिख दिया है। हु धातु लिट शेषे च से लिट लकार तिप तस्दी सूत्र से थ प्रत्यय, यहाँ पे प्रत्यय आएगा थ। अब देखो आगे कौन सा सूत्र लगेगा, आगे आपको पता है से तासी लृ लुटो सूत्र लगने वाला है। ठीक है, तो से तासी लृ लुटो सूत्र लगेगा तो उससे क्या हो जाएगा, से प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बनेगा, हु से प्लस थ, सार्वधातु कार धातु के सूत्र से गुण हो गया। तो क्या बन गया, हो से प्लस थ, आदेश प्रत्यय सूत्र से स का हो गया श, और यहाँ पे रुत्व विसर्ग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो थ ही शेष है। तो क्या बन गया, होश्यथ बन गया। समझ में आ गया। अब देखो रूप सिद्धि है होश्यामी, इंपॉर्टेंट रूप सिद्धि है। हु धातु लिट शेषे च सूत्र से लिट लकार तिप तस्दी सूत्र से यहाँ पे मिप प्रत्यय, मिप में पैकी संज्ञा हलंत्यम तस्य लोप ऐसे लोप। तो देखो आपके यहाँ तक रूप सिद्धि समझ में आ जानी चाहिए। हु प्लस मी शेष रह गया। ठीक है, से तासी लृ लुटो सूत्र से प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, हु से प्लस मी ऐसा बन गया। सार्वधातु कार धातु के सूत्र से कर दिया गुण तो क्या बन गया, हु का क्या बन गया, हो। तो हो से प्लस मी बन गया। आदेश प्रत्यय सूत्र है उससे कर देंगे श, मूर्धन्य श। तो क्या बन जाएगा, होश्य प्लस मी। अब देखो एक सूत्र है ना अतो दीर्घो, यही वो सूत्र बोलता है कि यही प्रत्याहार परे रहते ए का दीर्घ आ हो जाता है। समझ में आ गया। अब देखो ये जो मिप है, मिप का जो मैं है वो यही प्रत्याहार में आता है, हयवरट लण य मैं। ठीक है ना, तो मैं यही प्रत्याहार में आने के कारण और पर में होने के कारण दीर्घ कर देगा। तो क्या बन जाएगा, देखो हो पड़ा है, शे भी हमने कर दिया, मिप का मी पड़ा है। मिप का जो मैं है वो यही प्रत्याहार में आने के कारण दीर्घ कर दिया। क्या बन गया, होश्यामी बन गया। समझ में आ गया। उसके बाद में रूप सिद्धि बनती है होश्यावह। यहाँ पे हु धातु लिट शेषे च सूत्र से लिट लकार तिप तस्दी सूत्र से वस प्रत्यय, हु प्लस वस। ठीक है, से तासी लृ लुटो सूत्र से प्रत्यय होगा, हु प्लस से प्लस वस बन गया। सार्वधातु कार धातु के सूत्र से गुण तो हो से प्लस वस बन गया। यहाँ तक आपकी कोई समस्या नहीं है ना।
हु से प्लस वस तक आपके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सार्वधातुकार धातु के सूत्र कर देगा गुण, तो हु का गुण क्या हो जाएगा, हो से प्लस वस, आदेश प्रत्यय सूत्र मूर्धन्य श कर देगा, और अतो दीर्घो यही। अब यही प्रत्याहार में आपका जो वस है ना, वस का वह है वो यही प्रत्याहार में आता है, इसलिए इसके पहले वाले ए को दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, होश्यावस स का हो गया रुत्व विसर्ग, तो क्या बन गया, होश्यावह बन गया। अब देखो रूप सिद्धि है आपकी होश्यामह, इसमें हु धातु होगी, लिट शेषे जैसे लिट लकार होगा, तिप तस्दी सूत्र से मस प्रत्यय होगा, तो हु प्लस मस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। से तासी नृ लुटो सूत्र से प्रत्यय होगा, तो हु प्लस से प्लस मस ऐसी स्थिति आ जाएगी। सार्वधातु कार धातु के सूत्र से गुण हो गया, तो क्या बना, हो से प्लस मस, आदेश प्रत्यय सूत्र से शकार हो गया, अतो दीर्घो यही सूत्र से एका दीर्घ हो गया, तो क्या बन गया, होश्यामस बन गया। क्या बन गया, होश्यामस बन गया। स का यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रुत्व विसर्ग कर दिया। क्या कर दिया, रुत्व विसर्ग, तो क्या बन गया, होश्यामह बन गया। इस प्रकार से आप सभी ने एक बात तो देखी होगी कि रूप सिद्धियां कितनी सरल और सहज रूप सिद्धियां बन रही है। ठीक है, आपको एक बात का ध्यान रखना है। कौन सी बात का ध्यान रखना होगा, कि जैसे सबसे पहले तो इनके प्रत्ययों का ध्यान रखना है हमें, कि किस में कौन कौन सा प्रत्यय होगा, किस में कौन कौन सा विसर्ग होगा, कहाँ पे विसर्ग नहीं होगा। अस्तु आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे नए सूत्रों के साथ, नई रूप सिद्धियों।